बिहार की धरती पर मैंने कहा था उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। दोस्तों, मोदी जी को उम्मीद थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार की जनता उन्हें सिर माथे पर बिठा लेगी, हाथों हाथ लेगी, खूब होर्डिंग, खूब पोस्टर्स लगाए गए। मगर मोदी जी का पूरा रोड शो फ्लॉप हो गया। हमेशा खुली गाड़ी पर खड़े होकर हाथ हिलाकर रोड शो करने वाले नरेंद्र मोदी जी 29 मई को गाड़ी का शीशा चढ़ा कर बैठे। प्रधानमंत्री के रोड शो में जो भीड़ होनी चाहिए थी वो भीड़ ही नहीं थी। पीछे के लोग भाग कर आगे आ गए। मोदी के लिए जो दीवानगी लोगों के मन में ऑपरेशन सिंदूर के बाद होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं थी। बल्कि दोस्तों, लोग केवल प्रधानमंत्री को बस एक बार देखने के लिए आए थे। जो जोश, जो भौकाल होना चाहिए था वो दिखाई नहीं दिया। अब दोस्तों, इस फ्लॉप रोड शो के बाद मोदी जी देर रात तक बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग करते रहे और फिर 30 मई को उन्होंने विक्रमगंज में एक और रोड शो, क्योंकि पहला वाला तो हिट हुआ नहीं था, इसलिए मजबूरी में ये दूसरा वाला रोड शो करना पड़ गया। पहले रोड शो में मोदी जी के साथ नीतीश कुमार नहीं थे, लेकिन दूसरे रोड शो में मोदी जी के साथ नीतीश कुमार और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी साथ थे। सब मोदी जी के साथ खड़े थे। सोचा होगा शायद वक्त जम जाएगा, मगर दोस्तों दूसरे रोड शो में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी को लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो वो बिहार को पूरा भगवा कर देगी, एक भी सीट विपक्ष को मिलेगी ही नहीं। लेकिन मोदी जी अपने इस 2 दिन के दौरे से समझ गए कि बिहार में अभी मामला टाइट है। इसीलिए कोर नेताओं की मीटिंग में मोदी जी बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने पर ही जोर देते रहे। अब दोस्तों, ये बात तो हो गई मोदी जी, लेकिन दूसरे दिन नीतीश कुमार की हरकतों ने भी ये बता दिया कि बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच ऑल इज नॉट वेल। मोदी जी पूरी ताकत झोंक रहे थे, दोनों हाथों को लहरा रहे थे, लेकिन नीतीश बाबू बगल में एकदम चुपचाप खड़े थे। ना कोई संवाद, ना कोई मूवमेंट। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल बेमन थे। मंच पर पहुंचे तो नीतीश बाबू तो यही भूल गए कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। और मैं तो एक ही बात आप सबको कहूंगा कि जो श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी से पहले काम किए थे, तो अभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं। नीतीश ने गलती सुधारी, फिर मोदी जी को एहसास दिलाने की कोशिश भी की। चिल्ला कर सामने बैठी जनता को खड़ा कर दिया, कहा कि ऐसे नहीं, खड़े होकर मोदी जी को थैंक यू बोलिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। तो एक बात को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। बिहार में एनडीए तेजस्वी और राहुल गांधी से तो बाद में लड़ेगा। पहली लड़ाई तो उसके घर में ही मची हुई है, जहां चिराग बड़ी जिम्मेदारी की मांग पर अड़े हैं। अब तो विधायकी लड़ने का भी ऐलान कर चुके हैं दोस्तों। जीतन मांझी 40 सीटें मांग रहे हैं और नीतीश कुमार अपना नाम घोषित करवाने के लिए परेशान हो रहे हैं। मगर सीएम फेस तो छोड़िए दोस्तों, यहाँ तो बीजेपी छोटी मोटी चीजों में भी उनको शामिल नहीं कर रही है। ये बड़े बड़े खेल बहुत कुछ बता रहे हैं। बिहार में कुछ नियुक्तियां सरकार ने उच्च जाति आयोग बनाया है और इस आयोग का अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है, जो बीजेपी के बड़े नेता है। यानी बीजेपी लगातार अपने नेताओं को ताकत दे रही है, उन्हें मजबूत कर रही है और नीतीश बहुत चुपचाप ये सब कुछ देखते जा रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार मोदी जी को खुश करने की कोशिश कैसे कर रहे हैं ये तो आपने देख लिया। ये कैसे नीतीश कुमार सबको खड़ा करके मोदी जी को धन्यवाद दिला रहे थे। मगर अब आप ये देखिए कि नीतीश कुमार मिन्नतें कैसे करते हैं, कैसे हाथ जोड़ते हैं। दोस्तों, एक बार नहीं बल्कि 10 बार नीतीश कुमार ने मोदी जी के सामने हाथ जोड़े कि किसी भी तरह से मोदी जी मान जाए बस।